Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well. This is the summary of Zoom online class, and the subject is social study. In the previous lecture, we have started our history section, and the chapter is 22, and the name of the chapter is The Mughals. Previously, we have discussed the Mughal Emperor Babur, Humayun, Sher Shah Suri, Humayun again, and Akbar. Today we are going to discuss Jahangir. His ruling period is from 1605 to 27. जहांगीर was the eldest son of Akbar. ठीक है, जहांगीर जो था तो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था and his real name was सलीम. इसका अपना एक्चुअल जो नेम था वो सलीम था. जहांगीर tried to follow his father's ideas by trying to be fair to both Muslims and Hindus. वो अपने बाप की तरह अकबर की तरह जो है तो अपने तमाम लोगों के साथ हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों के साथ जो है तो बहुत फेयर था. बट ही वॉज मोर फेयरर टू द मुस्लिम्स दैन हिज फादर अकबर. लेकिन अकबर की निस्बत जहांगीर जो है तो वो मुस्लिम्स को ज़्यादा पसंद करता था. जहांगीर्स रेन इज़ ऑल्सो renowned for his beautiful wife नूरजहान. She had coins minted in her image. ठीक है, नूरजहान वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड द कॉइन्स मिंटेड इन हर इमेज. ओके, कॉइन्स मिंटेड, कॉइन्स मीन्स, कॉइन्स कहते हैं सिक्कों को, एंड मिंटेड मीन्स स्टैम्पिंग और द प्रिंटिंग. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है तो नूरजहां के जो नाम था, जैसे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में जो है तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका नाम जो है तो इसके ऊपर प्रिंटेड है, इसके उस टाइम के सिक्के के ऊपर. ठीक है, कॉइन के ऊपर. Both नूरजहान एंड जहांगीर वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ आर्ट्स. ग्रेट पेट्रन्स ऑफ आर्ट्स का क्या मतलब है कि इन दोनों को, नूरजहान को और जहांगीर को, आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था. ये तमाम आर्टिस्ट को जो है तो सपोर्ट करते थे. अब आर्ट्स में क्या चीज़ आती है? वी आर हैविंग द डिफरेंट पेंटिंग्स, द पोएट्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स. ये सब लोग जो होते हैं जो डिफरेंट ये काम करते हैं, उस ज़माने में आप कह सकते हैं पोइट्री करते थे, जो पेंटिंग्स बनाते थे, जो म्यूज़िशियंस थे, म्यूज़िक बनाते थे, इन सब को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे. एंड दे वर हाईली रिस्पेक्टेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर. मैनी पीपल विजिट जहांगीर्स कोर्ट एंड लेफ्ट रिटन अकाउंट्स ऑफ हिज टाइम्स. ठीक है, यहाँ के जहांगीर के टाइम पे काफ़ी लोग जो है तो जहांगीर के कोर्ट को विज़िट करते थे और वहाँ पे लिखते थे, डिफरेंट राइटिंग्स लिखते थे, एंड दे लेफ्ट देयर अकाउंट्स ऑफ हिज टाइम्स. दैन जहांगीर वॉज अ जस्ट रूलर. हेयर जस्ट मीन्स इंसाफ पसंद. जहांगीर जो है तो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद रूलर था, इंसाफ को पसंद करने वाला बादशाह था. Then Shah Jahan. Shah Jahan was the son of Jahangir and he succeeded his father as the emperor. He tried to follow his grandfather Akbar's ideas. शाहजहां को ज़्यादा लगाव था अपने दादा अकबर के आइडियाज़ से, एंड ही इज़ नोन एज द बिल्डर ऑफ मुग़ल एम्पायर. शाहजहां को जो है तो बिल्डर ऑफ मुग़ल एम्पायर भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव जो है तो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो है तो वो तामीर करवाईं. Many important and impressive monuments were built during his reign. Mumtaz Mahal. It was the name of Shah Jahan's beautiful wife. Okay, Mumtaz Mahal was the wife of Shah Jahan, to whom he was married for 20 years. When she died, the emperor was heartbroken. ठीक है, मुमताज़ महल की डेथ के बाद एम्प्रर का, बादशाह का, शाहजहां का जो है तो बहुत ज़्यादा दिल टूट गया. एंड ही बिल्ट एज हर टोम द ताज महल. ताज महल का नाम हम सब ने सुना हुआ है. इट इज़ ए मास्टर पीस. ओके, इट इज़ ए मास्टर पीस एंड इट इज़ इन आगरा. आगरा में ये बनाया गया है. क्यों बनाया गया था? ये शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की डेथ के बाद जो है तो उसकी याद में, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, ही हैड मेड दिस ताज महल. और द ताज महल उसने जो है तो मुमताज़ महल के लिए एज ए मकबरे के तौर पे बनाया था. उसमें जो है ताज महल में मुमताज़ महल की जो है तो कब्र अभी भी मौजूद है. औरंगज़ेब.
Aurangzeb, the ruling period of Aurangzeb is from 1658 to 1707. In 1657, Shah Jahan took very ill and expected to die. औरंगज़ेब जो था तो शाहजहां का बेटा था और 1657 में जो है तो शाहजहां बहुत ज़्यादा बीमार हो गया एंड ही वॉज एक्सपेक्टेड टू डाई और मरने के करीब हो गया. हिज फोर सन्स ज्वाइंट फाइट फॉर द थ्रोन. ठीक है, तख्त के लिए उसके चार बेटे जो थे तो वो आपस में मुख्तलिफ जंगें लड़ने लगे. एंड दे वर मैनी बैटल्स फॉर पावर ऑफ विच औरंगज़ेब वॉन. और जितनी भी जंगें लड़ी गई उसकी तमाम जंगें जो है तो विनर कौन था? औरंगज़ेब था. His three brothers were captured, tied and then executed with their children. बाकी के तीन भाइयों को जो है तो कैप्चर किया गया, कैद कर लिया गया और बाद में जो है तो they were executed with their children. औरंगज़ेब imprisoned शाहजहां in the fortress at Agra. औरंगज़ेब ने शाहजहां को, अपने बाप को भी जो है तो एक फोर्ट में जो है तो फोर्ट्रेस में जो है तो कैद कर लिया. ही रिमेन्ड इम्प्रिजन्ड फॉर 8 years और वो यहाँ पे 8 साल तक कैद रहा. ही वॉज नॉट हार्शली ट्रीटेड. हार्शली ट्रीटेड का क्या मतलब है कि उसको सख्त ट्रीट नहीं किया जाता था, उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाता था. एक्सेप्ट दैट ही हैड नो फ्रीडम. बस उस पर यह पाबंदी थी कि वो उसको कोई आज़ादी नहीं थी. वो पूरी सल्तनत का एम्प्रर होते हुए भी जो है तो उसके पास इख्तियारात नहीं थे कि वो अपनी एम्प्ररशिप में कोई काम कर सके या कोई चेंजेस कर सके. द मुगल एम्पायर एट इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. अंडर औरंगज़ेब द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. ठीक है, कहा जाता है कि औरंगज़ेब के रेन पीरियड में या एम्पायरशिप में जो है तो मुग़ल डायनेस्टी काफ़ी फैली. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम काबुल to the Ganges Delta and from the Karakoram and the Himalayas to the Kovre River Basin. काबुल से लेके कॉवरे रिवर बेसन तक जो है तो मुग़ल एम्पायर स्ट्रेच हुई, फैली. किसके टाइम पीरियड में? औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में. Almost 30 years of war had weakened the empire so much that it never recovered. तकरीबन 30 years तक जो है तो औरंगज़ेब मुख्तलिफ़ एरियाज़ को अटैक करता रहा और मुख्तलिफ़ एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करता रहा और वो कॉन्कर करता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एम्पायर रोज़ बरोज़ वीक होती गई, जिसकी रिकवरी नामुमकिन थी और दोबारा जो है तो एम्पायर रिकवर हुई भी नहीं. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी. ठीक है, दिस इज़ द औरंगज़ेब एम्पायर. औरंगज़ेब की एम्पायर जो थी, औरंगज़ेब के टाइम पे मुग़ल डायनेस्टी जो थी, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि काबुल से लेके इधर बे ऑफ बंगाल तक, कलकत्ता, बंगाल, ये जितना भी आपको लाइट ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है, इट वाज कम्प्लीटली द मुग़ल एम्पायर. औरंगज़ेब ने अपने रूलिंग पीरियड में मुग़ल एम्पायर को इतना फैलाया. सिवाय इस सदर्न टिप के, ये जो आपको नज़र आ रहा है इंडियन ओशन की जो टिप है सदर्न साइड, इसके अलावा बाकी तकरीबन तमाम एरिया जो था इट वाज अंडर द औरंगज़ेब्स एम्पायर. मराठास. औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जितने भी डिफरेंट लोग जो थे वो उसके जो रिबिलियंस थे, उनमें से जो मराठास थे अंडर द शिवाजी वॉज द लीडर ऑफ द मराठास विद देयर गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स वर अ कांस्टेंट प्रॉब्लम फॉर औरंगज़ेब. मराठास पीपल जो थे तो वो लोग जो थे औरंगज़ेब के लिए कांस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे बिकॉज दे वर यूजिंग द गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम in that period. Aurangzeb was a devout Muslim and a strict ruler. डिवोट मुस्लिम का क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा जो है तो डिवोटेड मुस्लिम था, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दीनदार था. एंड स्ट्रिक्ट रूलर भी था, वो बहुत ज़्यादा अपने उसूलों का पाबंद था, सख्त था. हिज पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स अपसेट मैनी नॉन मुस्लिम्स. वो जितनी भी रिफॉर्म्स, चेंजेस और पॉलिसीज़ करता था उसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा अपसेट होते थे, डिस्टर्ब होते थे. बट औरंगज़ेब पुट हिज आइडियोलॉजी अबव ऑल. लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग को सबसे बालातर समझता था. When Aurangzeb died in 1707, औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में and he was 90 years old when he was died. His sons were too old to take over the throne. The empire had become weak and poor.
डिस्पाइट द साइज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने मैप में देखा कि किस तरीके से जो है तो मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब के रूलिंग पीरियड में कितनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। तकरीबन सारा का सारा सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द औरंगज़ेब। तो जब ये वक्तन फ़वक्तन 30 ईयर्स तक जो है तो अटैक करता रहा डिफरेंट एरियाज़ को, और उसको जो है तो अपने कंट्रोल में लेता रहा, तो उससे क्या हुआ कि एम्पायर वीक होती गई और पुअर मीन्स गरीब होती गई, क्योंकि जंगों के ऊपर बहुत पैसे लगते थे। ठीक है, उस टाइम पे बहुत अखराजात उठाए जाते थे, अखराजात किए जाते थे, जिसकी वजह से एम्पायर जो थी तो साइज़ के लिहाज से तो बड़ी हो गई, लेकिन रोज़ बरोज़ वीक और गरीब तर होती गई। इवेंचुअली आफ्टर 150 years the Mughal Empire came to an end. आखिरकार 150 years के बाद जो मुग़ल एम्पायर थी, which was started from the Babur in 1526, it was ended. You can see this picture. ठीक है, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. The Mughal Empire grew weak by 1700 as kings spent too much money on palaces and war. ठीक है, स्पेशली द लास्ट जो टाइम पीरियड था औरंगज़ेब का, उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए वॉर्स के ऊपर. इन एडिशन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज इन इंडिया बिगेन टू रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर मुस्लिम रूलर्स. इससे फ़ायदा उठाते हुए क्या हुआ कि हिंदुओं ने, जो वहाँ पे हिंदू रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, दे रिवॉल्ट उनके अगेंस्ट हो गए मुस्लिम रूलर्स के. एंड दैट वाज द फर्स्ट वे फॉर द ब्रिटिश. ठीक है, इसी वजह से जो है तो ब्रिटिश इसके बाद हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में आए. दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस एंड कॉन्कर्ड इंडिया एंड रिमूव्ड द लास्ट मुगल एम्परर फ्रॉम द पावर इन 1858. So the Mughal Empire, which was started from 1526, it was ended approximately after 150 years in 1858. Hope you have understood the lecture. Allah Hafiz and take care till the next lesson.